नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं टी अपडेट 24/7 और आज हम इस समय दोहा गांव में हैं। इसका ग्राम पंचायत है अहिरवाड़ा और इस गांव की जो परिस्थिति है वो किस अवस्था में है इसे भी हम दिखाएंगे। और यहां पर जो इस गांव से लगा हुआ ये देवा नदी है और इसका जलस्तर जो है किस परिस्थिति में भयंकर रूप धारण करता है इसे भी आप देखकर समझ सकते हैं साथियों। यहाँ पर कितना एरिया है ये सब पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और इस गाँव की ऊँचाई है ये भी कोई अधिक नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है गांव की जो परिस्थिति है पूरी तरह से जलमग्न परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये एक नाला देख रहे हैं, 1.5 वर्ष हो चुका है इसके निर्माण हुए। नाले की जो कंडीशन है दोस्तों उसे भी हम दिखाएंगे। इस नाले में जो किस तरीके से जो निर्माण सामग्री है उसको किस तरीके से लगाया गया है और यहाँ पर कुछ साथी इनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन सिंह है। पवन सिंह इसी गाँव के निवासी? हाँ, इसी गांव के निवासी हैं। अच्छा, कब से निवास कर रहे हैं इस गाँव? इस गांव में हमें 20 सालें हो चुकी हैं। 20 वर्ष हो गए बचपन से। और इस गांव को बसे कितना समय हो चुका है? इस गांव को बसे तो जमाना ही हो गया है, कुल बरसें हो गई। नाली में देख रहे हो जो सीमेंट है किस अवस्था में है और बालू लगा है, जबकि जो मोरंग लगना चाहिए था वो नहीं लगा है। बहुत ही गिरी क्वालिटी का ये। यहाँ पर जानवर लड़े गिर पड़े थे, यहाँ पर टूट गया था। अच्छा। हाँ, फिर वो वहाँ से रास्ता निकाल ली, वो जानवर उधर को भाग गए बचाने में। हाँ, और कोई बात नहीं। अच्छा, इसको कितना समय हो चुका है? लगभग इसको 2 साल हो 2 वर्ष हो चुके हैं करीब। तो यहाँ ना इंटरलॉकिंग बिछाई गई है, ना इस पर खड़ंजा बिछाया गया, ना ही सीसी का निर्माण। कुछ भी नहीं हुआ इस गांव में, कुछ भी विकास नहीं होता है। कोई विकास नहीं, कोई विकास ही नहीं। अच्छा, थोड़ा ये बताएंगे, जब यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ ही चल रहा था, अभी भी बाढ़ भी है, तो यहाँ गाँव में कितना जलस्तर हो जाता है? गाँव में पैराऊ जलस्तर हो जाता है। ये बाबा है, इनसे जानते हैं। हाँ बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश सिंह। इस गांव में आप कब से निवास कर रहे हैं? जमाना लगभग कितने वर्ष हो गए? पूरा जमाना। आपकी उम्र क्या हो गई? 70 साल। और गांव को बसे कितने वर्ष हो चुके होंगे लगभग? गाँव तो गाँव बस सदियों गुजर चुके हैं क्या? हाँ, सदियों गुजर चुके। ये गांव इसी परिस्थिति में है क्या? कोई विकास कार्य नहीं है, गलियां सब बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हैं। बारिश हो जाती है तो बिल्कुल कीचड़ दलदल का रूप धारण कर लेता है। ये परिस्थिति कब से है? तो गली ये साल भर हो गया। तो क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं क्या? वो लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते? गांव की परिस्थिति कब से है, कब से गांव बसा है यहाँ पर लोग, जबकि भारी संख्या में समर्थन भी करते हैं, ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को ध्यान देना चाहिए। कोई नहीं ध्यान रखता, कोई नहीं करता है इस चीज का, कोई ध्यान नहीं देता है। आज जनप्रतिनिधि हैं, हमारा वोट ले लेते हैं, क्या इस तरीके से अगर वो कार्यशैली अपनाएंगे, क्या हमारा जो लोग हैं उसके बावजूद भी क्या उनका चुनाव करेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। इस समय हमारे प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, भाई दूसरी बार है लगातार। उन्हें किस तरीके से कार्य करना चाहिए? जो उनके पार्टी के नेता हैं, जैसे विधायक हैं, और अपने जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो लोग वादे तो करते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं। मगर वो भूल जाते हैं। जनता कैसे भी गुजरे, कोई मुसीबत आए, बस हमारा पेट भरना। बहुत परेशानी। और प्रशासनिक अधिकारी वो तो ध्यान देते ही नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है, इधर आते ही नहीं है, कोई जन आते ही नहीं। हाँ। यहाँ किस तरीके से लोगों में रोष है आप समझ सकते हैं। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, पूरा जो एरिया है वो जलमग्न एरिया है। तो ऐसे में जो हमारे अधिकारी वर्ग है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है। ऐसे में अगर पानी ज़्यादा भरा हो जाता तो लोग कहाँ निकल कर जाएंगे, क्योंकि जगह जगह जो चक्रोड मार्ग हैं उनके किनारे भी लोगों ने फसल सुरक्षा के लिए आरे वाले तार लगा रखे हैं। तो समझ सकते हैं अगर उस पर तेज धार चल जाती है तो अगर कोई बीमार हो जाए, समस्या है तो निकल कर जाएगा, तो उसकी वैसे भी दर्दनाक परिस्थिति में मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि, उनका चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे अधिकारी वर्ग यदि काम ना करें तो उन पर हावी होकर उस कार्य को करा सकें। लेकिन जो आज हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ऐसे में हमारे जो प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको संज्ञान लेते हुए सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को सुचारू रूप से करा सकें। और यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर इनकी क्या राय है। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? जयवीर सिंह। अच्छा, ये आपके गाँव की परिस्थिति है, देख रहे हो किस अवस्था में है? परिस्थिति बहुत खराब है हमारे यहाँ। आज तक कोई अधिकारी नहीं आओ। और 3 महीना हुई है, बालक में कई बार घुस चुके हैं गाँव में। इधर बकरी है और बीच में खड्डा इतना करीब 2 फुट गहरे नहीं आ रहा है इधर। अब ये भाई हैं, ये डल्लब लेके जा रहे हैं, इसमें तिली है।
अब ऐसे में समझिए यहाँ से बाहर कोई निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो पशु हैं वो इसमें अगर फंस जाएंगे तो उनकी भी दर्दनाक परिस्थिति में मृत्यु हो सकती है, और शायद हो सकता है यहाँ उनका जो शरीर है वो डैमेज हो गया हो। यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनसे भी जानेंगे यहाँ की जो परिस्थिति है, कब से है और आखिर इसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ एक इन्होंने पाइप डाला था, अब समझिए इसमें पानी निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ के लोगों की इस तरीके से तो कार्यशैली है। इसी गांव के निवासी हैं आप? अच्छा, कहाँ पे घर है आपका? अच्छा, आप ही का घर है ये कब से है दलदल यहाँ पर? जेठ से छोटे छोटे बालक हमारी निकास बन रहे थे, छोटे छोटे बालक गिर जाते, इसमें पानी भर जाते तो बालक दूर हो जाते, इसमें देख लेते तो निकाल लेते, और ना देख पाए तो बालक मर जाए ऐसे बुड़ के। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। जो ग्राम प्रधान है इस समय ग्राम प्रधान ध्यान नहीं देते क्या? प्रधानों देख के गए, कुछ नहीं करते। कभी वीडियो से आपको अवगत कराया? वीडियो आए नहीं लेकिन बता दिया। यहाँ बहुत बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दुखी है सब। और कई बार अब देखो कहीं एक अपना कोई अधिकारी अभी तक कोई आओ ना देखो है, और जानवर में बहुत बड़ी दिक्कत है, और निकल ना सकत, रात रात निकलता है सब गिर गिर पतना। अच्छा, पशुओं को कभी कोई हानि तो नहीं हुई इसकी? घायल हो गए, घायल हुई गए जानवर नहीं पाए। आप देखिए यहाँ पर जो पशु है वो किस तरीके से घायल हुए हैं, लेकिन उसके उपरांत भी किसी भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। समझ सकते हैं यहाँ पर जो परिस्थिति है वो किस तरीके से एक विषम परिस्थिति का रूप धारण किया है, लेकिन जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं वो किस तरीके से मौन बैठे हैं, इसको हमारे अधिकारियों को सख्ती से संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि जो समस्या है इसका तत्काल प्रभाव के साथ निस्तारण हो सके। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 6th क्लास में। कौन से स्कूल में? जूनियर। कहाँ पर है ये? आयुर्वाड़े में। अच्छा, तो ये परिस्थिति है बेटा, ये होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो किसकी कमी है बता सकते हो? सबको नहीं मालूम, जिम्मेदारों की कमी है और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। भाई गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी जिम्मेदार है ना। तो गांव में युवा वर्ग है आज का, वो सभी जागरूक हैं। अगर जिम्मेदार लोग काम नहीं करते हैं तो उनको हम लोग मार्ग दिखाएंगे किस तरीके से कार्य करना है। दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए। माता जी आप क्या कुछ कहेंगे? आप क्या कहते हैं कि जो नाला समाज बन जाए, अब जैसे बहुत विकट पौधों को परेशानी है और बच्चों को परेशानी, बच्चा गिर गिर पत्ता है, बड़े बूढ़े गिर गिर पत्ता, बताओ कैसे निकल पावे। यहाँ कितना जल भरा हो जाता है माता जी? यहाँ बहुत जल भरो हो जाता है। भाई लो आओ तो बरसात का पानी अब जहो जल भरे बहुत। अच्छा, इस नाली से कितना ऊपर पानी भर जाता है? नाली से भर जाती, नाली घर में लगा। अच्छा, नाली फुल हो जाती है। हाँ, इस बार नहीं हो पाया है। इस बार नहीं हो पाया। अब बताइए, यहाँ नाली बरसात के समय फुल हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी नाली कितने गहरे में है, तो ये भी समझने की आवश्यकता है। किस तरीके से इंजीनियर ये देखो इसको पास करते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ तक पानी बरसात का आता है, ये बरसात के ही वजह से हुआ जो कुछ हुआ। अब इतना तो पानी भर जाता है, समझ सकते हैं। और कम से कम बताइए 2 फुट गहरी नाली है, यहाँ कम से कम 1.5 फुट ऊपर से बनाना चाहिए था इसको। भराव नहीं किया, देखो मिट्टी का भराव से वजह। अच्छा, यहाँ मिट्टी भराव नहीं किया था? नहीं, आपने देखा ना। अच्छा, ये आपने देखा है, ये सब ऐसा ही है। देखो वहाँ गाँव के पानी का नुकसान हुआ, गड्ढा हुआ। यहाँ से ये नाले का पानी इधर आता है, इधर का यहाँ जाना चाहिए बेटी, यहाँ आता है। भाई ये जो पाइप तो खल्ले में बिछा दिया उन्होंने, ये तो पास करने वाले जाने। अब देख रहे हैं दोस्तों, जो इंजीनियरों की जो कार्यशैली है वो किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ इंजीनियर देखने नहीं आता है, क्योंकि सारा का सारा जो कार्य है वो यहाँ के जो लोकल के जिम्मेदार वर्ग है। इधर लगाओ, ये देखो टूटा हुआ, ये शुरू से टूट गया तुरंत। इसका भी निस्तारण नहीं हुआ। देखो इसका निस्तारण कुछ नहीं हुआ, शुरू टूट गया। निस्तारण कुछ भी नहीं हुआ, ये तुरंत टूट गया। देखो तोड़ा हुआ बड़ा है सही नाली के अंदर। देखिए इसमें सरियां जो है बिल्कुल किनारे से ली गई हैं, जबकि बिल्कुल मध्य में होना चाहिए था, क्योंकि कोई इनका मानक नहीं है। जैसा मन मर्जी है ऐसा करते हैं, कोई इसका मानक नहीं। इसमें कितना बजरी है, कितना सीमेंट है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक बार बन के जमीन पर पड़ जाए, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद दूसरा कोई प्रधान आएगा, सबकी यही कार्य। अरे पूरा नरक है, यहाँ निकलना मुश्किल पड़ता है। हाँ भैया, ये गांव की परिस्थिति कब से है? ये बहुत दिनों से 4 महीना 5 तो आप लोग विरोध नहीं करते हो क्या? अरे विरोध करे तो होगा क्या भाई, कौन सुनता है? कोई सुनता नहीं है। शिकायत की कभी जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं। सचिव साहब बताइए, वीडियो बताया। अरे यही अनुशासन हो जाता है क्या है? सचिव साहब का नाम क्या है? सचिव सुरेश चंद्र वर्मा। सुरेश चंद्र वर्मा नाम है। कभी इस कीचड़ में हम तो गिर पड़े कहाँ चोट लगी, जरा दिखाई सकता हो? लगी, हाँ, ठीक हुई चोट, गुम चोट लग गई।
अब समझ रहे हो, ये बाबा हैं, इस कीचड़ में फंस कर गिर गए थे, इनके गुम चोट लगी है। अब समझिए कोई छोटा बच्चा अगर इसमें फंस जाए तो उसकी दर्दनाक परिस्थितियों में मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा जिम्मेदार वर्ग है उससे पहले नहीं आएगा, यहाँ कोई घटना घटित हो जाएगा तो सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे और जो फिर पीड़ित परिवार को आश्वासन भी देंगे और ढांढस भी बनाएंगे, जो बहुत ही शर्मिंदगी पूर्ण विषय है। और यहाँ पर जो माता है, क्या नाम है आपका? श्रीदेवी जी। जी आपकी गांव की कंडीशन बहुत खराब है। ये गांव खराब है, यहाँ तो सब गांव है, गांव भरे की है। गांव भरे दिखाते हैं। अब जिम्मेदार सुनता है ना तो क्या होना चाहिए? जिम्मेदार का जो है, जिम्मेदार हुआ, प्रधान जिम्मेदार हुआ। अरे तो क्या होना चाहिए? ऐसे प्रधान लोग काम तो करते हैं ना सचिव ना सुन तो क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाई प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, यहाँ विकास ना हो रहा है, ठीक है, बदनामी किसकी हो रही है? योगी जी की हो रही नहीं हो रही? आपको हम क्या करता हो भाई यहाँ काम नहीं हो रहा है, धरातल पर गांव की हालत बुरी है। अब गुस्सा आता होगा आपको, अरे योगी जी मुख्यमंत्री बना बैठा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, गुस्सा करके आता है, ऐसे गुस्सा आता है ना। आपका शुभ नाम क्या है? दलवीर सिंह। अच्छा, इस तरीके का विकास है, आपका घर भी यहीं पास में, तो गुस्सा नहीं आता नेताओं के ऊपर क्या? अच्छा, जब गुस्सा आता तो ऐसा नहीं लगता इन लोगों को जूतों से मारे या फिर और कुछ? योगी जी का तुम्हारे नहीं, गुस्सा आता है नहीं ऐसा मन में, गुस्सा मन में आता है। अब योगी जी देख लीजिए, ध्यान दीजिए किस तरीके से यहाँ के लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन क्या करें, ये उस लायक नहीं है, इस कारण से उस गुस्से को जाहिर नहीं कर रहे हैं। और कहीं उस लायक अगर हो गए, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी परिस्थिति क्या हो सकती है। ऐसे में जिम्मेदारों को भी सही से कार्यशैली अपनाने की आवश्यकता है ताकि जो लोग हैं उनका पुनः चुनाव कर सकें। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बाबा, तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए? अगर यहाँ पर प्रधान सही से काम नहीं कर रहे हैं, सचिव काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो उन पर जो किस तरीके से कार्रवाई करें, तो ऐसा कोई उनके पास रास्ता होना चाहिए जिससे सही से ध्यान दें ताकि इस तरीके की कार्यशैली भविष्य में ना अपनाए इस तरीके के जिम्मेदार। इनसे जो गवर्नमेंट दाव है वो भी मोदी ने चौगुना करके लाओ जाए। हाँ, चौगुना करके भुगतान कराया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप तो युवा हो, अब ये कंडीशन है, बताओ आप। बहुत कंडीशन खराब है। हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ देखे गांव वाले परेशान हो गए थे, 2 बच्चे गिरे पड़े हुए थे। हमने कहा सचिव साहब से, सचिव साहब बोले ब्लॉक में आना, पंचायत में आना, फोन नहीं उठा रहे थे। वो पार्टी बंदी का माहौल चल रहा है ना। अच्छा, प्रधान लोग सुन नहीं रहे कुछ। अच्छा, पार्टी बंदी भी चलती है? बहुत चलती है भैया, कभी कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब बताइए, यहाँ पर पार्टी बंदी भी चलती है कि हमको वोट नहीं दिया इसलिए यहाँ पर विकास नहीं होगा ढंग से, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे एक ही व्यक्ति जीतेगा, तो इस तरीके का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। प्रशासन तो अच्छा बताइए, डल्लब वहाँ खड़ा है, सही होता क्या? डल्लब खड़ा निकल जाता है। कल निकले थे बेचारे, कल निकाल गाँव निकल के नीचे। अच्छा, गाँव वाले नहीं करवाओ, गलत टूटा खड़ा है वहीं पे, देख लीजिए। तो वहाँ पे जाते हैं, पहले चल के घर दूर है उनका, जाते हैं बच्चे। अच्छा, अन्य गलियाँ किस तरीके से? ये भी गलियाँ है, कोई विकास नहीं हुआ है। और गलिया तो दिखावे चाहिए और है। एक दूसरा रास्ता भी गया है क्योंकि यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन कहीं दोस्तों रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है, दलदल में परिवर्तित है। तो ऐसे में यहाँ से लोग उस तरफ कैसे जाएंगे तो ये भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि जिम्मेदारों की यहाँ ना आँखें हैं ना कान। वोट की जगह से पार्टी बंदी मामला है कि मतलब हम लोग बीजेपी के वोट दिया, लेकिन वो कह रहे हैं उसको दे, इसलिए वजह से काम नहीं करवा रहे। तो विधायक जी को तो सुनना चाहिए ना, विधायक जी को सुनना चाहिए। विधायक सोते बैठे क्या, विधायक जी अभी कहा नहीं, लेकिन कहेंगे विधायक जी से हमारा पार्टी बंदी का मामला है और हम सब बीजेपी के अन्य आदमी कहते हैं फला आदमी को दो, अन्य पार्टियों को दो, लेकिन हम किसी को वोट नहीं देते हैं। ऐसे में कभी योगी जी से डायरेक्ट मिलिए, 1076 पे शिकायत करी, उसके बावजूद सुनवाई ना होती तो डायरेक्ट मिलिए, जाके मिलेंगे बाद उनको अवगत कराओ कि अवगत कराएंगे, जो नेता है वो सुनवाई नहीं करते। यहाँ तुरंत दूसरा कहता है उन्होंने वोट नहीं दी, बीजेपी के आदमी है, उनका वोट काम नहीं होना चाहिए, वोट नहीं मतलब हमारे कैसे डालते हैं, इसलिए मतलब पता लग जाए बीजेपी सरकार क्या चीज़ है कि गड्ढे बनवा रही गांव में, बच्चे डूब रहे हैं, यहाँ ये चीज़ है ना। अब 1.5 साल पहले मैं भी आया था, यहाँ क्या परिस्थिति है वो मैंने देखी थी, आज भी वही परिस्थिति। हाँ, तो यहाँ कोई विकास आज तक हुआ ही नहीं। अगर हुआ उससे पहले अगर इस तरीके से विकास कार्य चलता रहा, क्या अग्रिम समय पे आप भाजपा को वोट देंगे क्या? नहीं, इस समय अगर जो चल रहा है अगर कोई देखने नहीं आया तो वो कैसे दे पाएंगे, क्या करेंगे, जो हमारे सुनेगा उसको वोट देंगे। जी जी। हाँ भैया, आपकी क्या राय है? अगर इसी तरीके से अगर विकास चलता रहा
तो पूर्ववर्ती सरकारों में और भाजपा की सरकार में कोई अंतर नहीं। अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा कार्य, क्या आगे समय पर आपका मन करेगा भाजपा को वोट देते हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सरकार देखेगी तो करेंगे। तो ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधियों को परिवर्तित होते कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए, कहो तो थोड़ा सुनना चाहिए। कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। तो इसमें एक बार ध्यान रखा था, अच्छा चल रहा था, हम तो इस उसे पे क्या? रख के उठवा लिया। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है गांव वालों का एक गाँव का मंदिर। स्थान है और यहाँ पर जबकि ईंटों से इसका निर्माण भी कराया गया था, जो पार्टीबंदी के कारण ईर्ष्यात्मक रूप से ईंटों को उठा लिया गया दोस्तों। देवस्थान के रूप में ये लोग मानते हैं, उसकी ईंटों को उठा लिया, जिस कारण से देवस्थान भी अधूरा पड़ा है, जो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? छोटी लली छोटी लली। पति का क्या नाम है? छविनाथ। छविनाथ जी। अच्छा, यहाँ कब से निवास कर रही हैं? बहुत सालन से, बहुत वर्षों से। ये गली ऐसी कब से है यहाँ? बहुत दिन से है गली, जब बनता ही ना है जगह अपने आप मट्टी डाली मूड़न से बालक गिर गिर पत्ता अच्छा। और हर साल मट्टी डालता। अच्छा, यहाँ कितना पानी भर जाता है बरसात होती है? बिल्कुल भर जाते, 12 साल पूर्व आई लो ले आई हो, अब की ना आए पाओ। अच्छा अच्छा, बाढ़ में जैसे कोई बीमार हो जाए तो कैसे जाते हो शहर? कैसे जाता, ऐसे बीमार रहा था, कहाँ जाता, घर में गोली गुआ ऐसे ले आओ तो रात जाने के रखता ही ना है, जाए कहाँ में। इस तरीके से यहाँ विकास कार्य हो रहा है, क्या वोट देने का मन करता है ऐसे में? कौन दे, किसे वोट दे, ना कोई नेता के दे, ना कोई प्रधान के दिए। अच्छा, पिछली बार किसे वोट किया था? भाजपा को वोट किया था? कौन सी पार्टी को किया था वोट? कौन सी पार्टी को वोट करो? निशान ध्यान है ना? कमल कमल। हाँ, ऐसे कहा तो मैं ध्यान है। अच्छा, कमल का वोट डाला था। हाँ। अच्छा, ऐसा ही विकास अगर चलता रहा तो आगे कमल का बटन दबाओगे नहीं? कोई ना दबाया हमका, नोटा दबाओगी क्या? ना। यहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र वर्मा जी के बेटे हैं विवेक कुमार वर्मा, उन्हें भी इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए सक्रियता अपनानी चाहिए कि लोगों के भीतर जो है किस तरीके से नाराजगी है। और हमारे प्रदेश सरकार में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी समझते हुए इन नेताओं को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, ताकि जो गांव क्षेत्र में विकास है वो सुचारू रूप से गुणवत्ता के साथ हो। क्योंकि आज वास्तविक जो सच्चाई है वो वास्तविक गुणवत्तापूर्वक विकास नहीं हो रहा है। अगर इसी तरीके से विकास कार्य चलता रहा तो पूर्ववर्ती सरकारों में आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या समस्या है? किसने? अच्छा, मतलब यहाँ नाली नहीं बनाई? अब ठेकेदार से मैंने कही ठेकेदार जहिया बनाए थे। कौन सा नाला है? कौन सा? अच्छा, ये नाला है। अच्छा, जो आपका वो घर का पानी है। देखिए, इनकी जगह भी है, गिर चुकी है साथियों। घर का जो पानी है नल का, वो भी देख रहे हैं किस परिस्थिति में इनका जो नल है, पानी जब आते नाली में उसको कवर भी नहीं है, नहाने धोने में भी दिक्कत होती है। अब उसका जो पानी आता है वो गड्ढा खोद रखा है इन्होंने, और समझ सकते हैं इसी कारण से दीवार है वो इनकी गिर गई है। लेकिन ग्राम प्रधान ने इसका नाली का निर्माण नहीं कराया, जिस कारण से इनको तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। और उनका जो घर का दीवार है वो भी गिर गया, क्योंकि मिट्टी का दीवार है। अच्छा, कहीं ना है, कोई सुनता ही ना। अरे 10 फोन मार दो करो, फोन ना घर में किसी फोन हुआ है? अरे 10 फोन करो सीधे योगी जी के ही हैं। अच्छा, हाँ, लोग पहुँच नहीं पाओ तो इन्हें 10 जारी किया है। मतलब यह जानता ही ना तुम करी कहाँ दे फोन, जब जानता ना तब करी कहाँ दे, जो जानता तो ऐसे में हमारे योगी जी को क्या करना चाहिए बताओ? अरे सड़क बनना चाहिए, और सड़क बनना चाहिए। जो नेता अगर ना सुनते हैं तो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ना करना चाहिए उन्हें? अच्छा, इस बार हमें वोट किसे दिया था आपने? कमल पूरे अच्छा, अम्मा जा बताओ, अगर ऐसे ही विकास कार्य होते रहो तो आगे चल के भाजपा को वोट दो कि नहीं दो? तो कोई नहीं दे वोट, तो कौन दे वोट? कोई नहीं दे वोट, वोट कौन दे? अरे परेशानी है, खुदा जाए तो वही हमारो घर पर हो देखो नाली ना घर में लड़कन में कुत्ते होते वो कहते मैं अपने गई नाली लेकर दे, वो कहते मैं अपने नाली लेकर दे। अभी आंगन में ये माई लिखते द्वारे पर लिखते नाली है ये ना। तो ऐसे में योगी जी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सत्ता है, अग्रिम समय के लिए वो खतरे में है। इसलिए नेताओं को परिवर्तित करें ताकि आपकी सीट पुनः बरकरार रह सके, तो बहुत ही जरूरी है। अब देख रहे हैं ये गली भी है पूरी तरह से कच्ची है। अब समझ रहे हैं इसमें कोई नाली का निर्माण भी नहीं है। ये गली कहाँ से कहाँ तक गई है? घर तक गई, घर तक मनरेगा के अंदर पड़ी हुई है। मनरेगा के अंदर शौचालय कहाँ बना? गली में बनाया क्या? ना घर में है। मनरेगा के अंदर पड़ी हुई है, बता ना यहीं तक रास्ता है। यहाँ तक इधर मनरेगा, इधर साइड में ना, साइड में है। अच्छा, उस साइड से रास्ता है। अच्छा,
अच्छा, उस साइड से रास्ता है। हाँ, रास्ता है। अच्छा, तो आप लोगों ने टैंक वैंक रास्ते में बना लिए हैं? नहीं, साइड से साइड से कहाँ है? ये देखो ना, ये यहाँ तो बिल्कुल गली में है ना ये सब। गली में है ये सब मनरेगा के अंदर पड़ी हुई होती है यहाँ। भाई ये तो हटाने पड़ेंगे ना यार। घर किसका है? आप ही का घर? चलो इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये आपका घर है, आपके घर के लिए रास्ता आया है यहाँ तक। जब बाहर का रास्ता ना यहाँ तब रास्ता ताकि बनेगा तो शौचालय भी हटाना पड़ेगा आपको। हाँ तो हटा दिए, रास्ता बन जाए, नाली बन जाए। हटा दिए हम रास्ता, शौचालय हटा दिए, नाली बन विकास जाए, नहीं रास्ता था। हो जाए, हटा दिए, हटावन में रास्ता बन जाए। जी जी जी। और अब देखिए दोस्तों, ये शौचालय जो है ये ग्राम प्रधान ने यहाँ पर बना के खड़ा कर दिया है और यहाँ से रास्ता भी है, लेकिन इस रास्ते को कभी इन्होंने निर्माण नहीं किया है ग्राम प्रधान आदि के द्वारा। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि इस रास्ते को बना दें, जो हमारे शौचालय के टैंक आदि हैं इनको हम हटा के दोबारा बना लेंगे अलग जगह पर। तो ऐसे में जिम्मेदारों को ध्यान देते हुए इनके रास्ते को सुचारू रूप से बनाने की आवश्यकता है। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? ये रास्ता जो है मनरेगा के अंदर पड़ी हुई है जी। आधी इधर यूज कर रहे हैं, रास्ता ये निकल नहीं रहा, पानी भर जाता है, भराव हो जाता है, उस कारण जी यहाँ पे रख लिया इन्हें बटिया फटिया। अच्छा और आधा इन्हें खेत में काट लिया, अच्छा। आधा इधर छुटा हुआ अच्छा, वो है। खेत किसका है पहली तरह? ये उनका छोटा मुन्ना, अच्छा, आधा उसने दबा लिया। आधा उन्हें काट लिया था और आधा ये बड़ा है। ये मनरेगा वहाँ तक मिट्टी पड़ी हुई है हमारे पिछोरे तक, अच्छा, यहाँ से कहाँ तक गया रास्ता? मकान के पिछोरे तक। अच्छा, यहाँ काफी दूर तक गया रास्ता? हाँ, काफी दूर तक यहाँ बंद पड़ा है सब। अच्छा, तो यहाँ जब यहाँ पर सड़क बन जाएगी तो सभी लोग हटा देंगे? वो हटाने को कहा है, हटिया बटिया आए, ये बटिया फटिया पड़े हुए हैं, यही है तो हटाने। और यहाँ पर ये जल भराव के कारण इन लोगों ने बटिया फटिया रख ली है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। 1076 पे हमने कॉल करी थी तो हमारे बोले कि आपका कंप्लेंट भेजी गई है, आपका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन जब कंप्लेंट हमारी 1 महीने में आई तब हमारे मोबाइल पर मैसेज भेजा कि निस्तारण आपका हो गया। यहाँ कोई आया तक नहीं देखने, कोई बूझा तक नहीं किसी ने, क्या निस्तारण हुआ क्या नहीं हुआ, गड्ढा तक नहीं देखा। लेकिन हम ऊपर भेज दिया लखनऊ कि निस्तारण हो गया, गलत भेज दिया। अच्छा, जो मैसेज आपको भेजा गया उसके माध्यम से समस्या का निस्तारण हो चुका है? मैसेज के माध्यम कर दिया गया। अच्छा। अब लेकिन यहाँ कोई निस्तारण आया तक नहीं है। अब देखिए, जो इन्होंने 1076 पर कंप्लेंट की थी, जो यहाँ पर विषम समस्या है, किस तरीके से कीचड़ है, लोगों का आवागमन है वो किस तरीके से बाधित है, बताया गया है कि समस्या का निस्तारण है वो कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक समस्या है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। निस्तारण के लिए फीडबैक दे दिया है 1076 पे। तो ऐसे में क्या सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त नहीं होती क्या? नहीं, सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए कि हमारे जब मतलब बदनामी हो रही है हमारी, इसे कौन वोट देगा? देते तो हम वोट इसीलिए देते हैं कि हमारा काम हो, विकास हो, हमारा रोड हो बढ़िया, और उसके लिए वोट देते हैं, इसलिए वोट देते हैं। अच्छा, यहाँ के जो सरकार के इस समय कारिंदे हैं यानी कि अधिकारी वर्ग हैं, हाँ, वो चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाए, इसलिए क्या कुछ काम कराना चाहते ही नहीं। अच्छा, ये अधिकारी वर्ग है वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार रहे, क्योंकि वो काम कराते नहीं, इसलिए सरकार की बेइज्जती करवा रहे हैं। भाई पैसा मिल रहा है, काम क्यों नहीं कर रहे? आज तक नहीं रहा कोई। जी जी, मतलब आए कि देखे, कम से कम मुआयना करे, करवाए उसका काम। लेकिन वो चाह रहे सरकार गिरे। अगले 24 में इलेक्शन आने वाला है। जी जी, तो वो चाह रहे हैं कि मोदी की सरकार गिर जाए, इसलिए गांव में कोई विकास होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनको तो संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, ये सोचना चाहिए कि मतलब पब्लिक क्या है क्या नहीं, क्या स्थिति गुजर रही क्या नहीं, अधिकारियों पर कुछ टाइट करना चाहिए। जी जी, सख्ती करना चाहिए, है नहीं? चलिए ठीक।